हर एक नई सुबह जिंदगी में हमें कुछ नया सीखने के लिए प्रेरणा देती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं दिन वीकली टारगेट के साथ। सो एवरीवन, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि पेपर वन कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा या पता नहीं चल रहा कि पेपर वन कैसा है, कुछ भी टाइप की दिक्कत आ रही है रिलेटेड विद द पेपर वन, तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो मत फॉलो करना। जैसे कि अगर हम कोई भी यूनिट पकड़ते हैं, सपोज करो अगर हम रिसर्च पकड़ते हैं, ठीक है, तो रिसर्च का क्या रहेगा। रिसर्च के सबसे पहले तो हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 2 3 4, कोई भी टॉपिक, ठीक है। हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया एक यूनिट पकड़ के। उसके बाद उस टॉपिक को सबसे पहले तो पढ़ना शुरू कीजिए। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस टॉपिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स हो गए। नोट्स के बाद रिवीजन। रिवीजन रिवीजन के बाद क्या है, PYQ प्लस MCQ। तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का। तो बस यही एक टेक्निक है जिससे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मेन यूनिट डिसाइड कर ली, यूनिट डिसाइड की, देन उसके टॉपिक्स डिसाइड कर लिए। टॉपिक्स के साथ आप ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए कि ये यूनिट मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। उसके बाद टॉपिक की लिस्ट जो है वो डिसाइड की। अब टॉपिक की लिस्ट डिसाइड की है तो उसके लिए आपके पास नोट्स भी होने चाहिए ना। नोट्स हो गए। नोट्स आप कहाँ से बनाएंगे, YT से या फिर किसी के नोट्स से या फिर कहीं से भी। एक बार नोट्स कंप्लीट हुए, देन आपने क्या करनी है, रिवीजन लगानी है। रिवीजन के साथ साथ PYQ प्लस MCQ एंड प्रैक्टिस। इससे क्या रहेगा कि एक पेस बनी रहेगी, ठीक है। आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी अप लेवल की या डाउन लेवल की जा रही है। ऐसे ही मैंने एक रफली प्लान सा बना दिया है, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मेरे पास क्या था कि मेरे पास रिसर्च के नोट्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको एक वीक में मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इसकी मैंने रिवीजन करनी है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये नोट्स नहीं होते तो मैं सबसे पहले नोट्स मेकिंग करती, उसके बाद उनको लर्न करती, फिर उसके बाद इनके PYQ MCQ ये सब देखती, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं अपना लेवल चेक करती कि मेरा लेवल क्या है इस पूरी यूनिट को लेके। तो मैं ये सब करती। बट अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास नोट्स हैं, तो मैंने एक वीक में ये पूरी यूनिट कंप्लीट करने की सोची कि मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अगर एक वीक में ये यूनिट बाय चांस कंप्लीट नहीं होती है तो मैं क्या करती हूँ कि दोबारा दूसरे वीक में इसको ले जाती हूँ। इसी तरह से मेरी स्ट्रैटेजी बनी है अभी तक के लिए और वो ठीक ठाक सी चल रही है। बट हाँ, पेपर 2 मैं भूल जाती हूँ, उसको भी मैं थोड़ा बहुत अब कवर करूँगी, स्पीड उसमें भी लेके आऊँगी। बट ये मेरे पास नोट्स हैं तो ये टेक्निक अभी वर्क कर रही है, स्ट्रैटेजी अभी वर्क कर रही है। आपके पास नोट्स नहीं है तो कृपया करके एक वीक लगे या 2, बट फोकस करिए नोट्स मेकिंग पे, ठीक है। क्योंकि नोट्स मेकिंग, YT, इन सब के बिना कुछ नहीं है। सो प्लीज़ इन पे ध्यान दीजिए एंड थैंक यू। सो मॉर्निंग टाइम में आज मैंने नोट्स रिवाइज किए एंड उसके बाद पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे कैसे क्या पढ़ना चाहिए एंड देन कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किया। मॉर्निंग रूटीन, घर का सारा काम किया, खाना बनाया दोपहर का, सुबह का, एंड सफाई की, कपड़े वपड़े धोए। इस टाइम पे सुबह का खाना पीना सब कुछ हो चुका था डन। और हमारी गली में ना वो सूट बेचने वाले भैया होते हैं ना, वो आए तो अच्छा उनसे प्राइस बन गया था। सब लेडीज़ ने मिलकर अच्छा प्राइस बना लिया था और 250 रुपये का उन्होंने एक कुर्ता सेट दिया। तो मैंने 2 ऐसे ही अपनी सिस्टर के लिए ले लिए। उससे पूछा मैंने कि ले लूँ तेरे लिए, तू पहन लेगी? कहती हाँ मैं ऐसे पहन लूँगी। तो ले लिए, वीडियो कॉल करके उसको बताया था। उसके बाद जी DI सॉल्व किया मैंने एंड देन उसके बाद मैं चली गई छत पर प्लांट्स को देखने, क्योंकि हमारे घर में प्लांट्स बहुत कम है। वैसे मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है।
मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर कभी अपना घर बनाऊँगी ना, तो आस-पास ग्रीन ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज़ ये सबसे ज़्यादा होंगे मेरे घर पे, तो स्पेशली कि दूर से पता लगे ये मेरा घर है। बातें होगी बाद में, उसके बाद ये 6 थिंकिंग हैट्स है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कर लेना। मैंने आज कर लिया था और आज 4 बजे के अराउंड मैं रात का खाना बना रही थी। रीज़न ये है कि मुझे शाम को जाना था पार्क में, और पार्क में ना ऐसे फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि फिर बैठने का मन करता है, और मेरे भाई के बच्चे जाते हैं तो वो ज़्यादा ऐसे ना उठते नहीं है, क्योंकि झूले वगैरह है ना वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ शाम का खाना। शाम का खाना हो चुका था डन, चपाती मैंने रात को ही बनाई, तो सब्ज़ी वगैरह, सैलेड वगैरह सब कुछ बना लिया था। आटा वगैरह मैं गूँध के गई थी। वैसे इस टाइम मुझे खाना बना के ये फ़ील हुआ कि अगर मैं इस टाइम पे खाना बना लूँ रात का, तो शाम का पूरा जो स्लॉट है ना, शाम का पूरा टाइम मेरे लिए, मुझे खुद के लिए मिल सकता है, वो फ्री रहेगा। तो चलो मैं मम्मी से बात करके देखती हूँ कि इस टाइम पे मेरे को खाना ला दिया करें। क्या होता है ना, हमारे घर पे डिसाइड ही नहीं होता कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। डिसाइड करते-करते पौने 7 हो जाते हैं, तो 7 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं, या 9 बजे तक हमारे घर पे खाना बनता है। अगर साढ़े 7 भी बनाना शुरू करें, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने खाई भेलपूरी पार्क जाने से पहले। आज मैं सोई नहीं, तो मेरे पास टाइम बचा हुआ था, आधा घंटा 45 मिनट्स पड़े हुए थे पार्क जाने से पहले, तो मैंने ये सब रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि मेरे को पता वहाँ से आके थक जाऊँगी थोड़ा बहुत, 20-25 मिनट रेस्ट चाहिए होगी, क्योंकि पार्क बिल्कुल पास में तो नहीं है, हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो लर्निंग स्टाइल्स और लर्निंग स्टाइल में क्या आता है, ये सब आप नोट कर लो प्लीज़। इंडक्टिव, इंट्यूटिव, डिडक्टिव, रिफ्लेक्टिविटी, ये सब आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया हो। प्लीज़ पढ़ लेना ये सब। एंड जितने भी नोट्स पड़े हुए थे ना पार्क जाने से पहले, वो रिवाइज़ कर लिए। इस टाइम पे ना गैस पर सब्ज़ी है, सब्ज़ी बनने को टाइम है, इसलिए मैं ये सब रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं गई पार्क। अच्छा, आज पता है क्या हुआ पार्क में? मैं और मेरा ब्रदर बैठे हुए थे, हम ऐसे ही ना बैठ के बातें कर रहे थे, तो हमारे साथ में ना एक अंकल आके बैठ गए, एंड उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया। मुझे पता भी नहीं वो कौन थे। तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि मेरी बेटी का ऐसे यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दो, एंड मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दो, आप व्लॉग देखना, ऐसे मैं यहाँ से हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं मतलब सब कुछ उन्होंने अपनी हिस्ट्री बता दी कि हम वहाँ से हैं, हमारा बैकग्राउंड ऐसे है। तो ऐसे मेरे को बताया, और मेरा भाई जो छोटा है ना, चाचा जी का बेटा मेरे, वो कह रहा हमने तो पूछा ही नहीं, पर अंकल इतना कुछ क्यों बता रहे हैं। और मुझे ना उस टाइम पे इतना मतलब हंसी आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की, फिर मैंने उनका यूट्यूब चैनल था सब्सक्राइब कर दिया, और मैंने कमेंट वगैरह कर दिया। तो फिर वो कहते थैंक यू, प्लीज़ 4-5 लोगों को और बोल देना कि वो सब्सक्राइब कर दें। हमने कहा ठीक है। सो एवरीवन, अभी मैंने इनको बोला था कि झूले इतने मत लो, आराम से खेलो, आराम से खेलो। ये नहीं माने, और इनने देखो अपना थोपड़ा इतना काला कर लिया है। और एक झूला था ये अभी उसमें झूल रही थी, और इसके पैर पे लग गई है चोट छोटी सी, और ये चुपचाप बैठी हुई है, और दूसरे बच्चे झूल रहे हैं, वो मैदान में हैं। सो एवरीवन, कभी भी बाहर जाइए, छोटे छोटे बच्चे इसकी तरह सुन लीजिए, घर से इतना साफ़ सुथरा बन के आए थे, अब देखो काले कूले हो गए हैं। तो भाई आराम से खेलो, जैसे कि ये लोग तो खेलते नहीं है। कुछ बोलना चाहोगे आप? पार्क से आने के बाद लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, मिल्क शेक, प्रोटीन शेक पीते हैं। मेरी एनर्जी ड्रिंक है चाय, इससे पी के ना मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, और जितना भी खलेरा था ना सारा सबसे पहले मैंने समेटा, एंड देन टीचिंग के एमसीक्यू लगाए फ्रॉम द बुक, और पीवाईक्यू इसके अभी मैंने नहीं लगाए। तो मैं आपको बता दूंगी कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू का लेवल क्या है। हमेशा इन दोनों का ना लेवल डिफरेंट होता है, लोग कहेंगे नहीं, बट जो टेक्स्ट बुक वगैरह में पीवाईक्यू दिए होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं, और लेवल में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और मेरी बहन की अभी तक पैकिंग नहीं हुई। अब ये फाइनली पैकिंग कल जाने के लिए मैंने करवा दी है इसकी। उसके बाद खाना वगैरह खा लिया। खाना वगैरह खा के मैं सीधा वॉक करने नहीं आती, उससे पहले थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद वॉक करने आती हूँ 10-15 मिनट, एंड ये कॉफ़ी पी रात में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज ना मैं आपसे बहुत अच्छी वाली बात करना चाहती हूँ, सच्ची बात। सॉरी गाइज़, आप ना मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो। जब मैं ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो ये मैं स्क्रिप्टेड तो कुछ होता नहीं है, स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं होता कि मतलब मुझे याद हो पहले से क्या बोलना है। जस्ट ऐसे ही रैंडम कुछ आ जाता तो मैं बोल देती हूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट हो सको। तो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में टीचिंग से पहले जो ये 4-5 हज़ार में रुपए में मैं टीचिंग करती थी ना, स्कूल में पढ़ाती थी, सॉरी, तो इतनी ही सैलरी थी, 5-5.5 हज़ार। तो उससे पहले मैंने कौन सी जॉब की, जिसके रीज़न से मैं आज थोड़ा बहुत भी बोल पाती हूँ। तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, मैं ग्रेजुएशन में थी नहीं, ग्रेजुएशन मेरी पास आउट भी नहीं हुई थी। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे, तो उसके बाद गैप मिलता, अच्छा 2.5 के महीने गैप मिलता, तो मैंने मास्टर्स में एडमिशन लेना था। तो उस टाइम पे ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे पता था कि फ़ीस तो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, जबकि मैं उसमें थी गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलने वाली थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं थी, तो मुझे पता था मेरी सीट तो पक्की है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एंट्रेंस, तो हाँ एंट्रेंस होता था उस टाइम पे। तो ना हमारे टीचर्स ने कहा तुम एंट्रेंस वगैरह दो।
तो एंट्रेंस वगैरह तो मैंने दिया। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, उस टाइम पे मेरे पास ना एंट्रेंस के भी पैसे नहीं थे, तो मेरी फ्रेंड्स जो थी 2 जो मेरे साथ अभी भी हैं एमए की, तो उन्होंने ऐसे जुगाड़ लगा के पैसे दिए। उन्होंने कहा तू एंट्रेंस दे दे, कोई बात नहीं। तो मेरे को भी ये था एंट्रेंस ही देना। और मैंने उस टाइम पे जॉब जो ज्वाइन की, सबसे पहले ना हमारे मतलब नेबर हैं, तो उनसे मैंने पूछा भैया से कि आपकी एजेंसी में कोई जॉब है? तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम इंटरव्यू दे दो। तो मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे अच्छी सेलेक्ट होगी, तो मैं अगले दिन गई भी। तो मेरी मम्मा वाज लाइक कि ये ना तू पर्स वर्स लेके जा, ऐसे लेके जा, नहीं तो तू बच्ची लगेगी। तो मैं अच्छे से आराम से गई। और उनकी जो ऑनर थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको, वो इतनी ज़्यादा रूड, मतलब वो ना ऐसे थी कि जैसे ना एम्प्लॉय की तो मतलब शाम को क्लास लेने वाली। और मैं ऐसे बैकग्राउंड से कभी आई भी नहीं हूँ कि मतलब मुझे कोई डांट देना। तो मैं ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बट ऐसा तो रोना तो आता ही है ना। तो मेरे को ना शाम को जब उसने कहा ना कि तुम ये नहीं सीख पा रही, बंदा एक दिन में क्या सीखे ना। एक 4 व्हीलर शोरूम था जहाँ पे कारें वारें बिकती हैं, जो भी है आप समझ गए हो ना। तो ऐसा था, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। तो सैलरी मुझे लगता है 8,000 या 7.5 थी। और टाइमिंग थी 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और हमारे घर के पास तो नहीं था, बट ऑटो वगैरह करके तो सेफ़ था वो मेरे लिए। तो मैंने सोचा चलो ज्वाइन कर लेती हूँ, 2 ढाई महीने तो करूँ, कुछ तो करूँ। और मेरे मन में ऐसा था कि जॉब करनी ही करनी है। तो उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मैं 2 दिन तो मतलब मुझे ना काम समझ आया। इन्वायरमेंट वहाँ का ऐसा था कि लोग एक दूसरे को बुला के खुश नहीं, मतलब मुझे ऐसे कह रहे नहीं नहीं आपसे नहीं होगा, छोड़ो ये मैं कर लेती हूँ, रहने दो ये मैं सिखा देता हूँ, फिर सिखा देती हूँ, ये तो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना। तो उसके ना नेक्स्ट डे एक लड़की आई। एंड लड़की जो थी वो भी मतलब मेरे टाइप की ही थी, मेरी तरह ही थी, उसको भी नीड थी। तो उसने कहा देखते हैं कैसे क्या करना। उसको भी मैडम ने डांटा। और उस दिन भी मुझे रोना आया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं लंच टाइम में ना मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को कॉल किया कि मुझे ना कोई जॉब जॉब ऐसे बता दे। उस टाइम मेरी फ्रेंड ने जॉब बताई मेरे को कि हाँ ऐसे है, वैकेंसी है, कस्टमर केयर सर्विस वाले होते हैं ना, कि जो हमें फ़ोन आते हैं, हम बोलते हैं कि बहुत तंग करते हैं, ये कॉल सेंटर वाले तो वेले ही हैं वेले। तो वो जॉब, तो एज़ अ बीपीओ फिर मैंने इंटरव्यू दिया। और इंग्लिश मीडियम में सारा इंटरव्यू था, लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो प्रेफरेंस इंग्लिश को थी। तो मेरे को था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड कि जहाँ पे हिंदी पंजाबी ज़्यादा बोली जाती थी। बिकॉज माई फादर इज़ फ्रॉम पंजाब, पूरे पंजाबी हैं मेरे पापा, और मम्मी इज़ फ्रॉम हरियाणा। तो हिंदी भी अच्छी आती है मुझे, और इंग्लिश ठीक है, एवरेज है। तो उस टाइम मेरे को था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो बस चली गई इंटरव्यू देने, और हो गया, और सिलेक्शन भी हो गया। और सैलरी थी 10,000 के अराउंड, और इंसेंटिव वगैरह के एक्स्ट्रा पैसे थे। तो मैं तो बहुत ही खुश थी कि भाई इंसेंटिव भी बन जाएगा। और एसी उसी लगे हुए थे अंदर, इन्वायरमेंट इतना अच्छा। तो मैं तो खुश ही खुश, मैंने कहा सारा दिन एसी में रहेंगे, मतलब ऑफिस लुक। और बहुत ज़्यादा से मैं खुश थी। तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग वगैरह हुई, फिर बाद में पता चला कि ट्रेनिंग के भी पैसे अलग से मिलेंगे। तो मैं उस टाइम पे इतनी खुश हुई, मैंने कहा अब तो ये जॉब मिल गई। और ठीक था काम, और टाइमिंग थी 9 बजे से 6 बजे तक मेरे हिसाब से। तो मेरा काम 5:30 बजे ही ख़त्म हो जाता था, जो मेरे को टारगेट मिलता था ना रोज़, तो वो 5:30 ख़त्म हो जाता था। और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली जो अब भी मेरी फ्रेंड है। वो इतनी मेहनती थी ना, उसको देख के जो मतलब मेरे में इम्प्रूवमेंट आई कि लाइफ में मैंने मेहनत करनी और शुरू की, क्योंकि वो लड़की बहुत मेहनती थी। और एक मेरा फ्रेंड भी था, तो वो भी बहुत मेहनती था। तो इन दोनों बंदों को सीख के ना अभी तक लाइफ में मेरे को ये होता है कि उन दोनों बंदों से ज़्यादा मेहनती बंदे मैंने आज तक नहीं देखे। और वो दोनों लड़की है मेरी लिस्ट में, तो वो भैया तो नहीं है मेरी लिस्ट में अभी। तो पता नहीं वो भैया अभी कहाँ पे जॉब करते हैं। तो रही बात ये, उसके बाद जब मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई, जब हमने मतलब वो नहीं ली, वीक ऑफ वगैरह नहीं लिए, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा पैसे थे, तो नहीं लिए हमने वीक ऑफ। फिर मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई 14,000 के अराउंड। पहली सैलरी जैसे ही घर आई, खुशियाँ भी साथ लेके आई। और मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रही थी कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊंगी, मतलब ऐसे बड़ी हीरोपंती वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे मुझे। और मैं अपने लिए कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने अपनी फ़ीस वगैरह भी पे की, और पैसे बचे भी नहीं ज़्यादा, मतलब ऐसे ही ऑटो वगैरह के खर्चे के लिए बचे, ज़्यादा बचे ही नहीं। तो बस यही सब मैंने जॉब की, 4.5 महीने के अराउंड जॉब की। और वो मैंने जॉब छोड़ दी। रीज़न ये था कि मेरी एमए थी यहाँ से, तो इसी रीज़न से मैंने छोड़ दी, क्योंकि एमए रेगुलर से थी तो फिर मैनेज नहीं हो पाता। मैंने उनको बोला था कि पार्ट टाइम जॉब मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो बट ऐसा कुछ नहीं था, कहते नहीं आप फुल टाइम ही जॉब करो। तो फिर हुआ ही नहीं मैनेज, तो वो जॉब मैंने छोड़ दी। बट उस जॉब से ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग इतना इम्प्रूव हुआ ना, कि मतलब पहले मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि मैं किसी के सामने इतना बोल पाऊँगी। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया ना, कि मेरे को मेरे साथ वाले फ्रेंड्स कहते थे कि तूने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, इसके बाद लगता है तूने कॉल सेंटर में धक्के ही खाने हैं। नहीं यार, वो कोई ज़िंदगी है, वो कोई ऐसे है, वो तो वेले होते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो लोग वेले नहीं होते, बहुत ज़्यादा काम होता है उनके सिर पे, सिर दर्द करने लग जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मुझे उस टाइम नीड थी, मुझे अपनी फ़ीस पे करनी थी, और फिर मैंने जॉब की और फ़ीस पे की, एमए खुद के सिर से की मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी ने आके मुझे पैसे दिए जाने थे, तो बस मैंने इसलिए जॉब की।
सबसे अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, मतलब ऐसा लगता था पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ गए। और इंग्लिश तो इतनी इंप्रूव हुई ना वहाँ पे जाके ना, इंग्लिश खुद पे खुद मुंह से निकलती थी क्योंकि सभी तो इंग्लिश में बात करते थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही। बाकी चलो बातें होती रहेंगी, कल कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ रियल थिंग्स पे बात करेंगे। अभी के लिए सो जाओ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड बाय।